नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 8 का अध्याय 13 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। इस अध्याय में हम लोग विभिन्न प्रकारों चतुर्भुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित समस्याएं हल करेंगे। साथ ही घन, घनाभ और बेलन जैसे ठोस के पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के संबंध में भी जानकारियां हासिल करेंगे। तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप को ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग आयतन वगैरह को देखेंगे। तो इसमें है, पहले देखेंगे वृत्त, आयत, त्रिभुज और वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, ये सभी का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समतल आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल, और इसमें इसका फॉर्मूला जानेंगे। और इस पर हम लोग प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करेंगे। ये सभी इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नोटबुक की ओर चलते हैं। तो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्र का मापना। क्षेत्र मतलब, क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र का मापना। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ मापेंगे। एक तो किसी भी आकृति का परिमाप निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप को एक और नाम परिसीमा कहते हैं, और परिसीमा, परिमाप, परिधि भी कहते हैं। परिधि, परिसीमा, परिमाप, परिधि, ये सभी परिमाप को ही कहते हैं। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं इंग्लिश में, एरिया। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं जो जो पढ़ना है। तो पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। तो त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप, ये त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, मतलब कि ए बी, बी सी, ए सी, ये जो 3 भुजाएं दिख रही है, सभी को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। बाहरी लंबाई के योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। परिमाप मतलब उसके जो बाउंड्री हैं उनका योग कर देंगे, उसका ऐड कर देंगे सभी को, तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला हो गया सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आयत। आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा, वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसे आयत कहते हैं। आयत में ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ए बी और सी डी, ये ए बी बराबर है और ये सी डी बराबर है। मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये ए डी बराबर है और ये बी सी बराबर है। मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और इसमें प्रत्येक कोण, जितने भी ये कोण होते हैं, ये सभी 90 डिग्री का होता है। ये सभी 90 डिग्री के कोण होते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका फॉर्मूला हो गया परिमाप का। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। इन सभी फार्मूला को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद इसी पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 13.1 एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 13.1 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं।
इसका डेफिनेशन है वैसे आकृति जिसके सभी भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। मतलब इसकी जो सभी भुजाएं हैं ये बराबर है, मतलब ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है और ए डी, ये सभी भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी जितने भी कोण होते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये सभी कोण 90 डिग्री के, और इसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर हैं तो ये सभी 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये सभी 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसका परिमाप बराबर फॉर्मूला होगा वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना, बाउंड्री लाइन को सभी को ऐड करना। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 1 भुजा। 4 इसलिए ताकि इसकी सभी भुजा बराबर है, मतलब 4 भुजा है तो 4 गुने 1 भुजा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2। तो इससे जल्दी शॉर्टकट रास्ता है, इसका फॉर्मूला इसलिए बनाया जाता है कि जल्दी बने और सही बने। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 × 1 साइड, 4 गुने 1 भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है भुजा गुने भुजा, या फिर हम लोग भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। भुजा गुने भुजा मतलब इसका सभी साइड बराबर है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। तो अगला है समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर तथा समान होती है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आप इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यह भी बिल्कुल आयत के तरह ही है समानांतर चतुर्भुज। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, मतलब कि इसमें ए बी बराबर किसके हो जाएंगे, डी सी के, और क्या हो जाएंगे, और हो जाएंगे इसमें ए डी बराबर बी सी। ये तो भुजाएं बराबर हो गई। और इसमें कह रहा है कि एक दूसरे के समानांतर भी होंगे, मतलब कि ए बी समानांतर डी सी, और क्या हो जाएंगे, ए बी समानांतर डी सी और ए डी समानांतर बी सी। समानांतर एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। समानांतर मीन्स ये दोनों की जो बीच की दूरी होंगी, ये दोनों की बीच की दूरी बराबर होगी, दोनों की बीच की दूरी बराबर, इसे समानांतर कहते हैं। और इसमें जो कोण होते हैं ये सभी कोण, इसमें कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। यह एक तरह का आयत है, यह भी एक तरह का आयत है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और इसमें प्रत्येक भुजाएं समानांतर होती हैं, बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, एक दूसरे के मतलब 90 डिग्री को इसका कोण समकोण नहीं होता है। तो इसका परिमाप देखिए, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, तो परिमाप का फॉर्मूला नहीं होता है। यदि परिमाप निकालने के लिए दे देगा तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, आयत वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे परिमाप निकालने के लिए। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे इसका फॉर्मूला नहीं होता है, समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन बाय द वे निकालने के लिए आ जाए तो ये फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ये सभी आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, सिर्फ उसका मान भरना है और आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन है असंख्य बिंदुओं से घिरी बंद गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त आप लोग देखे होंगे इस तरह से असंख्य बिंदुओं से घिरी, ये बहुत सारे बिंदुओं से घिरी, ये जो बिंदु हैं इससे घिरी, ये बहुत सारे बिंदुओं से घिरी बंद गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और इसके बीच में जो एक बिंदु होता है इसे केंद्र कहते हैं, इसे
केंद्र कहते हैं। और यहाँ से इसके बीच से जो रेखाएं जाती है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसे हम लोग व्यास कहेंगे, व्यास। और यहाँ से यहाँ की दूरी केंद्र से परिधि की, इसकी बाहरी लंबाई की, इसकी जो बाहरी लंबाई है इसे परिधि कहते हैं, इसे परिधि कहते हैं। और ये बीच दोनों ओर जो केंद्र और परिधि के दोनों ओर जो टच कर रही है लाइन उसे हम लोग व्यास कहते हैं। और यहाँ केंद्र, यहाँ सी है, केंद्र से एक परिधि की ओर जो लाइन टच कर रहे हैं उसे त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसे त्रिज्या और पूरी लंबाई को परिधि, व्यास, और ये बाहरी लंबाई को परिधि कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का परिधि या परिमाप, परिसीमा, परिधि बराबर, इसका परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr²। अब यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ पाई दिया रहेगा वहाँ पाई बराबर 22/7 मान रखना है पाई का, या फिर उसका मान दशमलव में 3.14 रख सकते हैं। या और आर क्या है, आर बराबर त्रिज्या है। तो इसमें इतना ही था। और आगे हम लोग प्रश्नावली 13.1 को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।